प्रेम संबंधों में ब्रेकअप के लिए कुछ ग्रह होते हैं जिम्मेदार। ग्रहों की दशा पर निर्भर होता है प्रेम संबंधों का जुड़ना और टूटना। जन्म कुंडली के पंचम भाव को माना जाता है प्रेम संबंधों का भाव। ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करवाकर प्रेम संबंधों में धोखे से बचा जा सकता है। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम में होता है उसके लिए दुनिया सबसे खूबसूरत होती है। वह हमेशा कल्पनाओं और भावनाओं की डोर पर सवार रहता है। आज के समय में युवक युवतियों के बीच में प्रेम संबंध यानी अफेयर होना आम बात हो गई है, लेकिन इनमें से कुछ प्रेम प्रसंग यानी लव अफेयर ही शादी में बदल पाते हैं और कई अफेयर बीच में ही खत्म हो जाते हैं। प्रेम में ब्रेकअप होने पर बहुत से युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं या नशों का शिकार होते देखे गए हैं। मैं अपने दर्शकों को आज की इस पोस्ट में बताना चाहूँगा कि कई बार ग्रहों की स्थिति भी प्रेम की मजबूत डोर को काट देती है और ब्रेकअप के लिए कुछ खास ग्रह जिम्मेदार होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रेम संबंधों का टूटना यानी ब्रेकअप होना भी ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है। इन ग्रहों के उतार चढ़ाव के कारण ही लोगों के संबंध जुड़ते हैं या टूटते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र में प्रेम के कारकों के बारे में बताया गया है। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है, जिसे विद्या बुद्धि स्थान भी कहा जाता है, संतान भाव भी कहा जाता है, लेकिन इसे प्रेम संबंधों का भाव भी कहा जाता है। कुंडली का जब पंचम भाव अशुभ और क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो जाता है तो प्रेम संबंधों में अचानक परेशानी आने लगती है। बात बात पर तनाव या विवाद की स्थिति बनने लगती है। कभी कभी भ्रम के कारण, कंफ्यूजन के कारण रिलेशंस में, लव रिलेशन में दिक्कत आने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रेकअप का मुख्य कारण 3 ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल और शनि। इन तीनों ग्रहों के कारण लड़का और लड़की में ब्रेकअप होता है। इन तीनों ग्रहों में से कोई एक ग्रह उच्च राशि में होकर पंचम या सप्तम भाव को देखता है तो प्रेम विच्छेद यानी संबंध टूटने का योग बनाता है। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि के अलावा 5वें और 7वें घर के स्वामी ग्रह पर इन तीनों में से किसी एक ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही हो तो भी प्रेम संबंधों में ब्रेकअप का योग बनता है। किसी का मंगल ग्रह दूषित हो तो यह शुभ नहीं होता, खासकर जब आप किसी के साथ प्रेम में हो। कहा जाता है कि ऐसे जातक अपनी मनमानी करने वाले होते हैं, कभी भी अपने पार्टनर की फीलिंग का ख्याल नहीं रखते, बस अपने ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। इसके चलते इनके रिलेशन का जो अंत है वो ब्रेकअप से होता है। ये भी कहा जाता है कि शनि की अगर कुदृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति के स्वभाव में अचानक ही चिड़चिड़ापन आने लगता है। प्रेम संबंधों में आए दिन झगड़े होने लगते हैं। बात इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते और इससे इस रिश्ते का अंत भी ब्रेकअप से हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि यदि किसी पर सूर्य का प्रभाव हो तो वह प्रेम संबंधों में कभी भी सामने वाले को तवज्जो नहीं देता, थोड़ी ईगोइस्टिक रहता है। इसके चलते दोनों कभी भी किसी बात पर एकमत नहीं होते। इसके चलते बात इतनी बढ़ जाती है कि ब्रेकअप ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। इसके अलावा प्रेम संबंधों या शादीशुदा जीवन में अचानक ब्रेकअप के लिए ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को भी जिम्मेदार माना गया है। राहु और केतु ये दोनों पाप ग्रह हैं। जब ये अशुभ होते हैं तो रिश्तों में भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं, जिस कारण कभी कभी ऐसी बातों पर विवाद की स्थिति बनने लगती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। राहु और केतु अचानक ब्रेकअप भी कराते हैं, इसलिए इन ग्रहों को शांत रखने के लिए भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार अगर किसी युवक या युवती की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र एक साथ एक ही राशि में हो तो वह जातक प्रेम संबंधों में धोखा खाते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर प्रेम संबंधों में बाधा पहुंचाने वाले ग्रहों का पता लगाकर यदि पहले से उपाय कर लिए जाए तो फिर ये ब्रेकअप की स्थिति नहीं आती, दिक्कत दूर भी हो सकती है। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले शनि देव को शांत रखना बहुत जरूरी है। शनि जब अशुभ होते हैं तो व्यक्ति के प्रेम संबंधों को प्रभावित करते हैं। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से वाद विवाद और ब्रेकअप जैसी स्थिति का निर्माण होता है और इसके लिए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और शनि से जुड़ी चीजों का दान करना चाहिए। मंगल ग्रह जब कुंडली में अशुभ होते हैं तो प्रेम संबंधों में लड़ाई झगड़े की स्थिति अधिक बनने लगती है। क्रोध के कारण प्रेम संबंध प्रभावित होने लगते हैं। मंगल को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य ग्रह जब अशुभ होते हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर घर के बड़े लोग नाराज होने लगते हैं, जिस कारण प्रेम संबंधों पर इसका नेगेटिव असर पड़ने लगता है। इसके लिए संडे वाले दिन, रविवार को सूर्य देव को सुबह उठकर जल देना चाहिए और अपने पिता को प्रसन्न रखने की कोशिश करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शादीशुदा जीवन और शादी से पूर्व प्रेम संबंधों में धोखा मिलने की प्रमुख वजह राहु ग्रह को भी माना गया है। राहु कई रहस्यों से जुड़ा ग्रह है।
अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु ग्रह निर्बल है तो उसे धोखा मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। प्रेम संबंधों में अचानक दरार पड़ने का प्रमुख कारण केतु को भी माना जाता है। इस ग्रह की वजह से प्रेम संबंधों में खटास बढ़ जाती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर कोई युवक युवती प्रेम में है या उनमें कोई अफेयर चल रहा है और थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी है तो किसी अनुभवी ज्योतिषी की मदद से वो अपनी कुंडली में ग्रह स्थितियों का आप स्टडी करवा सकते हैं और प्रेम संबंधों में धोखा खाने से आसानी से बचा जा सकता है, या फिर अपने लव अफेयर के भविष्य को लेकर पहले से आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।